हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यूथ प्लेटफॉर्म में। आज के हम लोग जीके की क्लास में प्राचीन भारत के इतिहास का एक बेहतरीन टॉपिक जैन धर्म को पढ़ेंगे। जी हाँ, जैन धर्म जिसकी उत्पत्ति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है। तो पहला पॉइंट ये है कि इसकी उत्पत्ति यानी कि जैन धर्म का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। क्यों हुआ? तो भारत में जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले ब्राह्मणों के द्वारा जो कर्म कांड थे उसमें कठोरता अधिक से अधिक लाया जा रहा था, जिससे बहुत सारे व्यक्ति असंतुष्ट थे और इस प्रकार से कर्म कांड को कम करने के लिए एक नए धर्म का उदय हुआ जिसका नाम था जैन धर्म। जैन धर्म की बात करें तो इसमें बहुत सारे पॉइंट हमारे एग्जामिनेशन के व्यू से आपको मिलेंगे और हर एक पॉइंट को हमने यहाँ आपके बीच बोर्ड पर टिक आउट किया है। तो चलिए एक एक करके हर एक पॉइंट को हम लोग देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले जैन धर्म की, कि जैन धर्म में कुल मिलाकर के कितने तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर हम उस तरह के व्यक्ति को बोलते हैं जो हमें पथ प्रदर्शक है, जो हमें रास्ता दिखाते हो। जैन धर्म के रास्ता दिखाने वाले व्यक्ति को तीर्थंकर कहा गया। और जैन धर्म में कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर? कुल 24 तीर्थंकर हुए। इस पॉइंट को एकदम बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए, 24 तीर्थंकर हुए। अगली पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के, उनका नाम था ऋषभदेव। क्या नाम था? ऋषभदेव, जो पहले तीर्थंकर जैन धर्म के हुए। इस व्यक्ति का चर्चा ऋग वेद में भी मिलता है। नहीं जी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ऋग्वेद में ऋषभदेव का चर्चा मिलता है, जो जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक कहिए, जैन धर्म के संस्थापक कहिए या प्रथम तीर्थंकर कहिए। नहीं, कौन? ऋषभदेव, जिनका अन्य नाम आदिनाथ या वृषभनाथ भी है। यानी इन्हें दो अन्य नामों के, ऋषभदेव के अलावा दो अन्य नामों के नाम से भी जाना जाता है। ये भी दोनों नाम आपको ध्यान पे रखने, आदिनाथ या वृषभनाथ। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि इनका जो प्रतीक चिन्ह था, कभी कभी प्रतीक चिन्ह एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो जो इनका प्रतीक चिन्ह था वह साण था। क्या था? साण। ये भी ध्यान पे रखेंगे। साण क्या था? प्रतीक चिन्ह। किनका था? तो ऋषभदेव का। अगला पॉइंट है 21वें जो तीर्थंकर थे उनका नाम था नेमिनाथ, या कह दें कि इन्हीं का जो है प्रतीक चिन्ह नील कमल था। किनका? नेमिनाथ का। नेक्स्ट है 22वें जो तीर्थंकर थे, इनका नाम अरिस्टोनमी, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वह शंख था। आखिर ये 21वें और 22वें लिखने की हमें क्या जरूरत पड़ी? 21वें 22वें और पहले जो तीर्थंकर थे इनके बारे में यह कहा गया कि यह तीनों का संबंध जो है ऋग्वेद से तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जो है नेमिनाथ और अरिस्टोनमी का संबंध जो है कहा जाता है वैष्णव धर्म, यानी कि विष्णु की यह संबंधी बताए जाते हैं। भगवान जो विष्णु हैं उनके संबंधी बताए गए हैं कि अरिस्टोनमी और नेमिनाथ थे, इतिहासकारों के अनुसार। तो इस प्रकार से इन दोनों को हम याद रखेंगे। याद क्या रखना है? इन दोनों का प्रतीक चिन्ह आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछ दिया जाता है। ये नहीं पूछा जाएगा कि किनका संबंधी थे, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान पे रखने हैं। नेक्स्ट, जैन धर्म को जो 23वें तीर्थंकर हुए, कैमा 23वां, तो जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, यह काशी के रहने वाले थे और इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। इसको बिल्कुल नहीं भुलाना है, सर्प इनका प्रतीक चिन्ह पार्श्वनाथ का, और ये रहने वाले काशी के। कहाँ के? काशी के। काशी के राजा जिसका नाम था अश्वसेन। जी हाँ, काशी के राजा अश्वसेन जो इक्ष्वाक वंश का शासक था, उन्हीं के पुत्र थे पार्श्वसेन, नहीं सॉरी पार्श्वनाथ। आगे की बात करेंगे तो पार्श्वनाथ अपने जीवन में विवाह भी किए। नहीं, तत्पश्चात 30 वर्ष की अवस्था में, कितने?
30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास जीवन को अपना लिया, सन्यासी बन गए। और सन्यासी बनने के पश्चात देखा जाए तो इन्होंने अपने अनुयायियों को श्वेत वस्त्र धारण करने का उपदेश दिया। कौन सा वस्त्र? श्वेत वस्त्र। यानी जैन धर्म की बात हम लोग कर रहे हैं तो इसमें दो तरह के व्यक्ति आएंगे, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर उस तरह के व्यक्ति को कहेंगे जो श्वेत वस्त्र पहनते हो, और दिगंबर उस तरह के व्यक्ति को कहेंगे जो कुछ भी ना पहनता हो। नहीं, तो यह दोनों जो है इसी का पार्ट है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो इन्होंने जो बोला था पार्श्वनाथ ने क्या बोला था? आप किस तरह के वस्त्र पहनेंगे? श्वेत वस्त्र पहनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि 100 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ सामवेद पर्वत पर इच्छानुसार अपने मृत्यु को प्राप्त किया। सामवेद पर्वत कहीं और नहीं, झारखंड में जो है पारसनाथ की पहाड़ी पर ही जो पर्वत है उसकी जो चोटी है वहीं जो है सामवेद पर्वत, या उसी का एक कह सकते हैं भाग है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। कितने वर्ष को अवस्था में जो है इनका निधन हुआ? तो 100 वर्षों की अवस्था में इनका निधन हुआ। कितने वर्ष में इन्होंने गृह त्याग किया? तो 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। इनके पिता का नाम क्या था? तो अश्वसेन था। कहाँ के राजा थे? इक्ष्वाक वंश के थे। इक्ष्वाक वंश कहाँ है? तो काशी में। काशी कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। मृत्यु कहाँ हुई? तो झारखंड में। किनका? पार्श्वनाथ का। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सर्प। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि इनसे कितने प्रश्न बनते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इन्होंने जो है कुल 4 प्रकार के शिक्षा लोगों को दिया। कुल कितना? 4 प्रकार का शिक्षा इन्होंने दिया, या इसी को कह सकते हैं कि 4 प्रकार के महाव्रत का इन्होंने लोगों को कहा कि आप पालन कीजिए, जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, और मोक्ष की प्राप्ति के पश्चात आपको पुनर्जन्म भी हो सकता है, क्योंकि जैन धर्म में पुनर्जन्म को माना गया है, विश्वास किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने कुल कितना शिक्षा दिया, या कुल कितना महाव्रत इनका था? तो कुल 4 था। सत्य, सत्य कहने का मतलब सदा सत्य बोलिए। अहिंसा, बिना मतलब का मारपीट मत कीजिए। बिना मतलब का क्या, ऐसे भी मारपीट कीजिए ही नहीं, मारपीट करना जो है बेकार है। तो इन्होंने अहिंसा का शिक्षा दिया। जैन धर्म में सबसे ज़्यादा अहिंसा पर जोर दिया गया। यानी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म में किस महाव्रत पर सबसे अधिक जोर दिया गया है, तो आपका आंसर होगा अहिंसा। ठीक है, तो इस प्रकार से असत्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह आपका हो गया किसी भी प्रकार के संपत्ति को संग्रह नहीं करना, किसी भी चीज़ को संग्रह नहीं करना। असत्य का मतलब हो गया कि बिना किसी के अनुमति के उसका समान उपयोग न करना। तो असत्य का अर्थ बिना किसी के अनुमति के सामान का उपयोग नहीं करना, और संपत्ति संग्रह करने की ज़रूरत ही कहाँ है। खाइए पीजिए मस्त रहिए, आपके अगली जो पीढ़ी है वो भी कमाए खाएंगे मस्त रहेंगे। तो इस तरह से जो है उपदेश था, एक तरह से महाव्रत था किनका? पार्श्वनाथ का। तो इस प्रकार से इनका पॉइंट आपका क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, और जैन धर्म के अंतिम, अभी हमने पहले ही आपको बताया था कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर? 24 तीर्थंकर, और 24 में जो अंतिम थे, 24वें थे, उनका नाम था महावीर स्वामी। नाम क्या? महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भी थे, और साथ ही साथ जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। कैसे संस्थापक? वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे, जिनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में। वैशाली में ही एक जगह है जिसका नाम है कुंडग्राम। नहीं, कौन ग्राम? कुंडग्राम। फिर से ध्यान रखेंगे, 540 ईसा पूर्व में किनका जन्म? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। कहाँ स्थित है? वैशाली में, यानी इनका जन्म वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। नाम क्या? सिद्धार्थ। और इनकी माता का नाम त्रिशला था। फिर से जरा सुन लेंगे, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो जात्रिक कुल के राजा थे, या जात्रिक कुल के सरदार थे। और जात्रिक कुल कहाँ होगा? तो भाई वैशाली में होगा। क्लियर? ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा।
सिद्धार्थ के पिता, त्रिशला इनकी माता। नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि चेटक की बहन लिच्छवी नरेश चेटक की बहन त्रिशला थी। लिच्छवी एक गणराज्य, एक कह सकते हैं 16 महाजनपदों में से जो है एक महाजनपद था जिसका नाम था लिच्छवी। वहीं का शासक जिसका नाम था चेटक और उन्हीं की बहन त्रिशला थी। आप जब पढ़े होंगे हर्यक वंश तो वहाँ पर भी जो है चेटक की चर्चा हुई है। नहीं, बिंबिसार आपको याद होगा, चेटक की पुत्री चलाना के साथ जो है बिंबिसार का विवाह हुआ था और चेटक की बहन जिसका नाम था त्रिशला, उनका विवाह किनके साथ होता है? सिद्धार्थ के साथ में होता है। और सिद्धार्थ किनके पिता थे? तो महावीर के पिता सिद्धार्थ थे और माता कौन थी? त्रिशला। तो ये दोनों हो गए माता और पिता। तो इस प्रकार से आगे की बात करेंगे तो वर्धमान जो है इनके बचपन का नाम था। प्रश्न ये भी बनता है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। ये भी पॉइंट आपको ध्यान पे रखने हैं। नेक्स्ट, इनका विवाह यशोदा नामक कन्या से होता है। यानी महावीर स्वामी की पत्नी कौन थी? यशोदा थी। यशोदा भाई बहुत शानदार नाम है। इतिहास में यशोदा हमने 3 नाम शायद देखा है। यशोदा महावीर की पत्नी, यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी और यशोदा बेन पटेल मोदी जी की पत्नी। इतिहास गवाह है यशोदा नामक जो कन्या है जिनसे इनका विवाह होता है उनको जो है आजीवन अकेले रहना है पड़ता है। जी हाँ, यहाँ भी हम लोग यही देखेंगे। यानी यशोदा का विवाह जो है महावीर स्वामी के साथ में हुआ और उनसे विवाह होने के पश्चात इनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम था अनोज्या, या फिर इन्हीं का नाम था प्रियदर्शिना। प्रियदर्शना, ये किनका नाम? महावीर के पुत्री का नाम था, जिसका विवाह इन्होंने बाद में अपने भतीजे जामिल के साथ कर दिया। कहीं जमाली लिखता है, कहीं जामिल लिखता है, तो ध्यान रखेंगे जामिल जो था इनका भतीजा भी था और दामाद भी था। किनका? महावीर स्वामी का भतीजा और दामाद दोनों था जामिल। क्यों? क्योंकि इसका विवाह जो है इन्होंने अपनी पुत्री के साथ में कराया। भतीजा, दामाद और साथ ही साथ इनका जो है प्रथम अनुयायी कौन था? जामिल था। यहाँ हमने लिख दिया है कि प्रथम अनुयायी जो है जामिल था, यहाँ लिख देते हैं। और भी यह भतीजा भी था और क्या था? दामाद भी था। नहीं, तो इस प्रकार से इनको आप याद रखेंगे। 30 वर्ष की अवस्था में इनका भी मूड गड़बड़ाया। जिस प्रकार पार्श्वनाथ का मूड गड़बड़ाया, इनका भी गड़बड़ाया कि चलो भाई अब जो है वैवाहिक जीवन बहुत समय तक जी लिए, अब जो है सन्यासी जीवन जीने का समय आ गया। इनके मन में वैराग उत्पन्न हुआ और इस प्रकार से जो है 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दी अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की सहायता से। नंदीवर्धन को बोले कि राजपाट आप संभालिए, हमें कोई मतलब नहीं है। उनसे आज्ञा लिए कि हमें जो है जाने दिया जाए, हम जो है सन्यासी जीवन जीना चाहते हैं। और इस प्रकार जो है 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह को त्याग दिया, घर को त्याग दिया और जम्बिका नामक गांव में या जम्बिक नामक गांव में, यह गांव का नाम है, साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर यह ध्यान मग्न हो गए। क्या हो गए? ध्यान मग्न हो गए। 1 वर्ष 1 महीना बाद, 1 वर्ष 1 महीना मतलब 13 महीना, बुक यही लिखता है 1 वर्ष 1 महीना, हम डायरेक्ट भी 13 महीना बोल सकते थे, लेकिन नहीं, इतिहासकार इसी प्रकार इनको वर्णन करते हैं। 1 वर्ष 1 महीना पश्चात, सोच लीजिए, लगातार ये अपने ध्यान मग्न हो गए हैं, बैठ गए हैं बिल्कुल कि वह बिना ज्ञान के अब हम नहीं उठेंगे जब तक हमें की ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। बैठ गए महाशय। 1 वर्ष 1 महीना पश्चात जो है इनके शरीर पर कपड़ा का एक भी भाग नहीं रहा। और कपड़ा का जब एक भी भाग नहीं रहा तो उसके पश्चात तो कपड़ा उठ करके थोड़ी पहनेंगे, यानी कि वो बिल्कुल नग्न हो गए थे। अब सोच सकते हैं 1 साल तक अगर आप एक ही कपड़ा पहने रहिएगा तो यह जो शर्ट है 1 साल तक टिकेगा हमारे बॉडी पर। अगर बैठे रहे हम कहीं वृक्ष के नीचे तो बिल्कुल नहीं टिक पाएगा। उसी प्रकार से जो है इनका वस्त्र हट गया। नहीं, उसके पश्चात इन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया और लगातार 12 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात, कितना साल? 12 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। किन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई? महावीर को।
उसे इतिहास में, इसी चीज को इतिहास में इन्हें जीन की उपाधि से सम्मानित किया गया। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो लोग इन्हें जीन कहना प्रारंभ कर दिए, लोग इन्हें अरहत कहना प्रारंभ कर दिए, लोग इन्हें निग्रंथ कहना प्रारंभ कर दिए, लोग इन्हें महावीर कहना प्रारंभ कर दिए। यानी कि जीन का जो शाब्दिक अर्थ है विजेता होता है, यानी लोग बोले कि अब आप विजय हो गए, आप विजेता घोषित हो गए। यानी और क्या बोले, यानी कि अरहत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, योगी। अब आप योगी हैं, वास्तविक योगी हैं। साथ ही साथ निग्रंथ यानी कहने का मतलब बंधन रहित, आप दुनिया के किसी भी बंधन में बंधे नहीं हैं, आप पूरे दुनिया के लोगों का है, ना कि सिर्फ अपने लोगों का। आपका अपना लोग ही आपका पूरा दुनिया है, तो इस तरह से निग्रंथ हो गए। नहीं तो इस प्रकार से देख सकते हैं। एक बार और हम लोग इसको संक्षिप्त में देख ले। 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर कौन हो गए, तो स्वामी महावीर। इनका जन्म कहाँ हुआ, कुंडग्राम में। कुंडग्राम कहाँ है, वैशाली में। इनके बचपन का नाम वर्धमान, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, इनके माता का नाम त्रिशला। किस कुल से थे, जात्रिक कुल से थे। नहीं, इनकी पत्नी का नाम यशोदा, इनकी पुत्री का नाम अनुज्या या प्रदर्शिना, इनके भतीजे का नाम जामिल, इनके दामाद का नाम जामिल, इनके प्रथम अनुयायी जामिल। नहीं तो इस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं। कितने वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को त्याग दिया, 30 वर्ष। कुल कितने वर्षों की तपस्या के पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति मिली, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात। कुल मतलब कितने वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद देखिए कहाँ हुई थी, जरम्बिक नामक गांव में। किस पेड़ के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। किस नदी के किनारे, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखना। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो लोग इन्हें क्या क्या, या इन्हें किस किस उपाधि के नाम से जाना गया, तो लोग इन्हें जीन, अरहत, निग्रंथ और किसके नाम से पुकारना चालू किए, महावीर के नाम से। तो इस तरह से आप पॉइंट को नोट कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। आगे बात करेंगे तो 42 वर्ष के बाद जो है लगातार 30 वर्ष तक यह जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। लगातार कह सकते हैं कि कुछ काशी में, कुछ वैशाली में, कुछ राजगृह में, कुछ बोल दे तो यूपी का ही कौशल प्रदेश में। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया और अंततः यह पावापुरी में आकर के, कहाँ, पावापुरी में आकर के जो है इच्छा मृत्यु को प्राप्त की। 468 ईसा पूर्व में इच्छा मृत्यु, यानी कह सकते हैं कि 72 वर्ष की अवस्था में, कई साल, 72 वर्ष की अवस्था में यह इच्छा मृत्यु को प्राप्त किए। कहाँ, पावापुरी में। कहाँ, पावापुरी में। किनके यहाँ, तो मलराज सस्तीपाल के दरबार में। वहाँ के इस जो राजा थे उसका नाम ही था मलराज सस्तीपाल, राजा का नाम सस्तीपाल। तो उनके दरबार में 468 ईसा पूर्व में इनका निधन हो जाता है। नहीं तो इस प्रकार से हम देखें जन्म कब हुआ और निधन कब हुआ। आगे बात करेंगे तो जो इन्होंने उपदेश दिया किस भाषा में दिया, तो वह प्राकृतिक भाषा में अपने उपदेश को दिए। प्राकृतिक भाषा को हम लोग अर्धमगही के नाम से जानते हैं। किस नाम से, अर्धमगही को ही प्राकृतिक भाषा कहते हैं। जनसंचार की भाषा थी। उस समय जो है बहुत सारे व्यक्ति अशिक्षित थे जो कि संस्कृत भाषा को नहीं समझ पाते, संस्कृत शब्दों को नहीं समझ पाते थे, किंतु वहाँ की जो जनसाधारण भाषा थी मगधी थी और इसी कारण से इन्होंने अर्धमगही का प्रयोग किया जिसे हम लोग प्राकृतिक भाषा कहते हैं। क्लियर ये पॉइंट। आगे बात करेंगे अनुयायी। पहले अनुयायी जैन धर्म के नहीं, इनके पहले महावीर के पहले अनुयायी कौन बने, तो जामिल बने। प्रथम भिक्षुणी, महिला को भिक्षुणी कहा गया है, तो प्रथम भिक्षुणी कौन बनी, चंपा, जो राजा दहीवाहन की पुत्री थी। ठीक है, यहाँ ये प्रश्न पूछा हुआ है कि चंपा जो जैन धर्म में जो है प्रथम भिक्षुणी थी, उनके पिता कौन थे या किनकी पुत्री थी, तो राजा दहीवाहन की पुत्री। ध्यान पे रखेंगे। आगे, यह धर्म बिल्कुल अनिश्वरवादी है, यानी यह ईश्वर को नहीं मानता है, बिल्कुल अनिश्वरवादी है, भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। कर्मकांड हर एक चीज़ पे विश्वास करता है लेकिन यह भगवान को नहीं मानता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान पे रखने की, अनिश्वरवादी, ईश्वर को नहीं मानता ये धर्म। आत्मा को मानता है। ये जैन धर्म में जो है जितने सारे आए तीर्थंकर वो बोले कि आत्मा है, यह अगर पेन है
तो सेम इसी के आकार का एकदम डिटो फोटोकॉपी जो है इसका आत्मा भी है। तो आत्मा को जैन धर्म में स्वीकार किया गया है। आत्मा के साथ साथ जो है पुनर्जन्म में भी जैन धर्म में विश्वास रखा गया है, यानी व्यक्ति का पुनर्जन्म संभव है। इसमें जो है मोक्ष की प्राप्ति पर भी जोर दिया गया है। जैसे कि बात करेंगे कि अगर आप अपने जीवन में संपूर्ण चीज़ों को पा लेते हैं तो उसके बाद आपको मोक्ष प्राप्ति की जरूरत पड़ती है। जैसे कि महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई नहीं, मृत्यु का पाना मोक्ष प्राप्ति एक तरह से कहा जाता है। आगे कर्म पे विश्वास रखा गया। आप काम करते जाइए, जैसा आप काम करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, यानी कर्म पे इसमें विश्वास रखा गया है। वर्ण पे भी विश्वास रखा गया है। तो इन सभी चीज़ों को जो है जैन धर्म में माना गया है। आगे बात करेंगे तो जैन धर्म का प्रथम उपदेश जो है राजगृह में दिया गया था नहीं, और दूसरा उपदेश जो है जैन धर्म का कहाँ, वल्लभी गुजरात में हुआ था। या कह सकते हैं प्रथम जैन संगति राजगीर में हुई और दूसरा जैन संगति कहाँ, वल्लभी गुजरात में हुई। तो इस प्रकार से एक बात और, प्रथम उपदेश राजगीर में दिया गया। कहाँ, उपदेश राजगीर में दिया गया। और बात करेंगे संगति की, जैन संगति, तो प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुआ था और दूसरा जो है जैन संगति ये कहाँ हुआ था, वल्लभी गुजरात। जैन धर्म में दो ही संगति हुई। संगति कहने का मतलब बहुत सारे लोगों का भीड़ इकट्ठा कर करके उनको जो है जैन धर्म के बारे में विस्तार से बताना कि जैन धर्म में कितनी खूबियां हैं। नहीं, जैन धर्म में कोई पाखंडवाद नहीं है, हमारे जैन धर्म में इस प्रकार की खूबी है। तो इस तरह से लोगों को इकट्ठा करना जो है संगति कहलाता था। तो प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में और दूसरा कहाँ, वल्लभी गुजरात में हुआ था। हाँ, ये पॉइंट आप ध्यान पे रखेंगे। प्रथम उपदेश राजगीर में दिया गया था नहीं, जैसे बौद्ध धर्म में लोग पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया गया था। आगे बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि इसमें जैन धर्म में त्रिरत्न की भी चर्चा की गई है। यानी कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपको इन त्रिरत्नों से यानी दुखों से मुक्त होना है, तो ये त्रिरत्न का पालन करना अति आवश्यक है। जिसमें त्रिरत्न पहला है सम्यक दर्शन, मतलब सदा सत्य पर ही विश्वास करें। जो सत्य है सिर्फ उसी पर विश्वास करें, नहीं असत्य पर बिल्कुल विश्वास ना करें। दूसरा है सम्यक ज्ञान, यानी वास्तविक ज्ञान से ही आप परिचित हों। जो रियल ज्ञान है सिर्फ आप उसी को एक्सेप्ट करें। और तीसरा जो है सम्यक आचरण, दुख में और सुख में दोनों समय आपका जो स्वभाव है वह बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख सुख ही जीवन का रियल जो है फंडा दुख और सुख ही है। नहीं तो दुख में भी एक समान आप रहिए, सुख में भी एक समान रहिए। तो इस प्रकार से आपका त्रिरत्न। आगे की बात करेंगे तो जो हम आपको बोले थे शिक्षा और महाव्रत, चार जो है कौन दिए थे, पार्श्वनाथ। हमारे महावीर पांचवा महाव्रत को यानी शिक्षा को जोड़े थे, जिसका नाम था ब्रह्मचार्य। नाम क्या, ब्रह्मचार्य। कौन जोड़े थे, महावीर जोड़े थे। तो ये भी आपको ध्यान पर रखना, यानी कि आपको ब्रह्मचर्य जीवन जीना चाहिए, शादी ब्याह से मुक्त रहिए, सुखी रहिएगा। तो इस प्रकार से कौन बताए, पांचवा महाव्रत। तो पांचवा महाव्रत जो है स्वामी महावीर दिए। तो ये पॉइंट आपको ध्यान पे रखने हैं। चार महाव्रत जो है पार्श्वनाथ और एक पांचवा कौन, महावीर स्वामी दिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे पॉइंट आपको देखने को मिले होंगे। फिर से मैं एक बार क्लियर कर दूँ यहाँ से इसको भी, जिस प्रकार मैंने इसको आपको शॉर्ट में क्लियर किया। चलिए देखिए, जैन धर्म के उपदेश की भाषा क्या थी, प्राकृतिक या अर्धमुखी। पहले अनुयायी कौन थे, जामिल। प्रथम भिक्षुणी चंपा, किसकी पुत्री थी, राजा दाहिवान की पुत्री थी। ईश्वर को मानते थे जैन धर्म, बिल्कुल नहीं। जैन धर्म के अनुयायी ईश्वर को मानते थे। आत्मा पर विश्वास करते थे, हाँ करते थे। पुनर्जन्म पर भी करते थे, मोक्ष प्राप्ति पर भी करते थे। इस प्रकार करते थे। प्रथम उपदेश जैन धर्म में जो है यानी महावीर ने कहाँ दिया, तो राजगृह में। प्रथम जैन संगति कहाँ हुई, तो पाटलिपुत्र में। दूसरी जैन संगति कहाँ हुई, तो वल्लभी गुजरात में। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं। और जैन धर्म में त्रिरत्न की भी चर्चा किया गया है। कौन कौन है आपके सामने लिखा हुआ है, तीनों को आप ध्यान पे रखेंगे। और ब्रह्मचर्य आप जान ही रहे हैं, ये ज्ञान है, या कह सकते हैं महाव्रत है, कैमा पांचवा, जो कौन दिए, स्वामी महावीर या महावीर स्वामी। तो इस प्रकार से जो है इससे इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न आपके बीच
हमने रख दिया। लेकिन अभी भी यह खत्म नहीं हुआ। बाद में जैन धर्म दो भागों में बट गया। कौन कौन से शासक जैन धर्म को माने, इसमें क्या क्या जो है परेशानी आई, किस प्रकार से ये दो भागों में बटा, तो इन सभी बातों की चर्चा, बहुत सारे पॉइंट, कम से कम कह सकते हैं 50 पॉइंट और जो है आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि इसमें अभी और भी स्पेस नहीं है। तो मुझे लगता है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आने वाला है और आएगा भी। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।